औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस नई वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा G72 फेसिंग साइकिल के बारे में। इससे पहले मैं G71 रफ टर्निंग साइकिल के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद G72 वाली वीडियो देखें ताकि आपका जो बेसिक है वो आपका क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं G72 फेसिंग साइकिल के बारे में आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों, अभी तक जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता चलो हमने कैन साइकिल शुरू किए हुए थे, ठीक है। अब G71 मैंने रफ टर्निंग साइकिल का पहले एक वीडियो बना लिया, ठीक है, जो कि मैंने अपलोड कर दिया है। दूसरे नंबर पे आज मैं G72 फेसिंग साइकिल के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम G70 फिनिश टर्निंग साइकिल के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि फिनिश टर्निंग साइकिल का जो इस्तेमाल होता है वो रफ टर्निंग साइकिल के बाद एंड उसके बाद होता है, ठीक है, या फेसिंग साइकिल के बाद होता है या रफ टर्निंग साइकिल के बाद होता है, ठीक है। जब आप ये साइकिल दोनों समझ जाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं G70 फिनिश साइकिल के बारे में आपको तफसील से बताऊंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको साइकिल फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है, कि ये जो साइकिल होता है, ठीक है, फेसिंग साइकिल G72 फेसिंग साइकिल ये कितनी लाइनों के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये 2 लाइनों के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है, और हर लाइन के अंदर कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू हमें देना ज़रूरी होता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं पहली लाइन की। पहली लाइन के अंदर उसी तरीके से G72 लिखा गया है, ठीक है, और उसके बाद W और R 2 अल्फ़ाबेट पहली लाइन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। दूसरी लाइन के अंदर उसी तरीके से G72 P Q U W F 5 जो है अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं नीचे आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि एक एक चीज़ आपकी क्लियर होती है। एक्सप्लेनेशन के अंदर उसी तरीके से अब देखें, ये जो आपका साइकिल फॉर्मेट है ये 2 लाइनों के ऊपर डिपेंड करता है, 2 लाइनों के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये दोनों लाइनें देना ज़रूरी होता है। पहली लाइन जो होती है उसके अंदर अब कौन कौन से अल्फ़ाबेट होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब G72 का मतलब फेसिंग साइकिल है, ठीक है, जो पहली लाइन के अंदर पहले नंबर पर लिखा जाता है, ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो रहा है वो W हो रहा है, ठीक है। अब W का क्या मतलब होता है? W का ये मतलब होता है कि डेप्थ ऑफ कट इन ईच पास, ठीक है, कि हर दफ़ा जो टूल आपका कट लेगा वो कितने मिलीमीटर का लेगा, ठीक है, इन Z एक्सिस। ये भी बात ज़हन में रखिएगा, ये Z एक्सिस में होता है, ठीक है। जिस तरीके से आपका U जो होता है रिलेटिव के अंदर जो U इस्तेमाल होता है और एब्सोल्यूट के अंदर आपका X इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से W रिलेटिव के अंदर इस्तेमाल होता है, जो इसका अपोजिट Z होता है वो एब्सोल्यूट के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। W की वैल्यू जो होती है ये डेप्थ ऑफ कट इन ईच पास होती है, यानी कि हर दफ़ा वो आपका जो कटिंग टूल है वो कितना कट सेट करे। 2 मिलीमीटर का कट ले, 3 मिलीमीटर का कट ले, ठीक है, जितना भी आप कट सेट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू आप W के साथ लिख दें, ठीक है। हर बार वो क्या करेगा, उतना कट लेगा, ठीक है। ये मटेरियल की हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मिली का आप कट लें, ठीक है जी। W का मतलब ये है कि वो हर बार कितने कट ले, ठीक है, 1 मिली का ले, 2 मिली का ले, वो आप पे डिपेंड करता है आप उसे कितनी वैल्यू देते हैं, ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पे जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होता है वो R इस्तेमाल होता है। R का मतलब है टूल रिडक्शन वैल्यू या टूल सेफ हाइट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आपका कटिंग टूल एक बार कट लेगा तो कट लेने के बाद कितना वर्क पीस से ऊपर उठे, ठीक है, कितनी सेफ हाइट आप उसे दे रहे हैं, ठीक है, वो वैल्यू आप R के साथ देते हैं, ठीक है। फिर वो टूल क्या करेगा, R की वैल्यू जब भी रीड करेगा, जितनी भी रीड करेगा उस हिसाब से क्या करेगा, वर्क पीस से ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है जी। ये टूल की सेफ हाइट होती है, ठीक है। हर कट लेने के बाद टूल की जो हाइट होती है, सेफ हाइट कितना ऊपर की तरफ उठे, वो आप उसकी वैल्यू आप R के साथ देते हैं, ठीक है जी। अब जो दूसरी लाइन होती है, ठीक है, अब दूसरी लाइन के ऊपर आ जाते हैं। पहली लाइन के अंदर 2 अल्फ़ाबेट थे, अब दूसरी लाइन के अंदर जो अल्फ़ाबेट हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब दूसरी लाइन के अंदर देखें, अब पहला उसी तरीके से G72 साइकिल इस्तेमाल हो रहा है जिसका मतलब फेसिंग साइकिल ही है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे ऊपर जो अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है वो P है, ठीक है। अब P का क्या मतलब है? P का मतलब है जी कि फर्स्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश प्रोग्राम पाथ, ठीक है, जो आपकी फिनिश प्रोफाइल है, ठीक है, उसका अब स्टार्ट किधर से हो रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट की जो वैल्यू वो किधर से हो रही है, ठीक है। जिस ब्लॉक नंबर के अंदर वो स्टार्ट वाली वैल्यू देंगे वो ब्लॉक नंबर आपने उस ब्लॉक नंबर का नंबर आपने P की जगह लिख देना है, ठीक है। अब फ़र्ज़ किया वो ब्लॉक नंबर वो कोऑर्डिनेट्स
एक्स और जेड की वैल्यू आप n10 ब्लॉक नंबर के देते हैं, ठीक है। जो 10 होगा 10 हम p के अंदर लिख देंगे, जिससे आपको मशीन जो है वो कोऑर्डिनेट्स रीड करके वहाँ से काम स्टार्ट करेगी, ठीक है जी। अब मैं मज़ीद बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब ये मेरे पास ड्राइंग है एक, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये ड्राइंग है, ठीक है। अब फ़र्ज़ किया इसका जो स्टार्ट है ये यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये मैंने 0 पॉइंट सेट किया हुआ है इसका, ठीक है। स्टार्ट ए से हो रहा है। अब ए के ऊपर उसकी एक्स की वैल्यू 20 है और जेड की वैल्यू 0.0 है। अब एक्स 20 और जेड 0.0 ये जिस ब्लॉक के अंदर दूंगा उस ब्लॉक का नंबर मैं क्या करूँगा, वो पी की जगह लिख दूँगा, ठीक है जी। पी की जगह लिख दूँगा तो उससे जब भी मशीन रीड करेगी, वो रीड करते सारी क्या करेगी, इस ब्लॉक नंबर से वो अपनी कटिंग स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं फर्स्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश प्रोग्राम पाथ, ठीक है। जो प्रोफाइल का आपका फिनिश प्रोफाइल का जो पहला पाथ होगा, पहला स्टार्ट पॉइंट की वैल्यू होगी एक्स जेड के अंदर, वो जिस ब्लॉक के अंदर देंगे उस ब्लॉक का नंबर आप पी के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। वो कोई भी नंबर हो सकता है, ब्लॉक 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। वो एक प्रोग्राम बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो वैल्यू कितनी दे रहा है, ठीक है जी। अब दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है आपकी क्यू की वैल्यू आ जाती है। अब क्यू की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू की तरह हम क्यू की वैल्यू भी देते हैं, ठीक है। ये होता है पी जो होता है वो होता है फर्स्ट ब्लॉक नंबर, ठीक है। जो क्यू होता है वो होता है लास्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश प्रोग्राम पाथ, कि जो आपका प्रोफाइल है, ठीक है, आपने जो प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, उसका आखिरी जो पॉइंट है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और उसकी वैल्यू आपने किस कोऑर्डिनेट्स के अंदर दी हुई है, ठीक है। जिस भी कोऑर्डिनेट्स के अंदर, जिस भी ब्लॉक के अंदर सॉरी आपने कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू देनी है ना, उसका नंबर आपने क्यू की जगह लिख देना है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। अब देखें इसका जो एंड पॉइंट है वो एच पे जाकर एंड हो रहा है, ठीक है, ख़त्म हो रहा है। ये मेरे पास प्रोफाइल है जो मैंने क्या करनी है, टर्न करवानी है, ठीक है जी। अब एच के ऊपर एक्स की वैल्यू 80 है और जेड की वैल्यू -100 है। अब एक्स 80 और जेड -100 जिस ब्लॉक के अंदर दूंगा उसका नंबर मैं क्या करूँगा, उसके नंबर को मैं क्यू की जगह लिख दूँगा। अब फ़र्ज़ किया वो ब्लॉक में उस ब्लॉक का नंबर 100 है, एन 100 ब्लॉक के अंदर ईमेल वैल्यू दी है, तो जो 100 होगा उसको मैं उठाकर क्यू की जगह लिख दूंगा, ठीक है, जिससे आपकी मशीन को आसानी से पता चल जाएगा कि आखिरी पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट उसका कहाँ पर वाक़ है, ठीक है जी। अब उसके बाद बात आ जाती है यू की। अब यू जो होता है ये फिनिश अलाउंस टू बी लिफ्ट इन एक्स एक्सिस। अगर तो आप लोग फिनिश टर्निंग के लिए, ठीक है, कोई अलाउंस छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो कितना अलाउंस छोड़ना चाहते हैं उसकी मिकदार को आप यू की वैल्यू के अंदर इंटर कर देंगे, ठीक है। अब वो फिनिश अलाउंस पे डिपेंड करता है, वो आप कितना फिनिश अलाउंस छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। 0.1 होगा तो यू के साथ 0.1 लिख देंगे। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो यू की वैल्यू 0.0 ही रहेगी। दूसरे नंबर के ऊपर आपका डब्ल्यू आ जाता है। डब्ल्यू भी आपका फिनिश अलाउंस टू बी लिफ्ट इन जेड एक्सिस है। अगर तो आप जेड एक्सिस के अंदर कोई भी अलाउंस छोड़ना चाहते हैं, फिनिश अलाउंस कोई भी छोड़ना चाहते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी जो मिकदार होगी, वो डब्ल्यू के साथ आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को लिख देंगे, ठीक है। सिर्फ वैल्यू आप लिखेंगे, 0.1 लिख दिया, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी लिखते हैं, फिनिश अलाउंस पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। उसके बाद फीड है, ये फीड रेट इन रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। ये फीड आप जितनी भी आप सूटेबल फीड है वो यहाँ पर लिख दें, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब चलते हैं ड्राइंग की तरफ, ठीक है, और उसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और उसके बाद इन प्रोग्राम में आपको बनाना सिखाऊंगा। अब ये एग्जांपल मैंने एक ली है, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये एग्जांपल मैंने एक ली है, ठीक है जी। ये एक ड्राइंग बनाई है, इसको हमने क्या करना है, फेसिंग साइकिल की मदद से हमने इसे बनाना है, ठीक है जी। पहला जो एग्जांपल मैंने बताई थी टर्निंग साइकिल के लिए, वो भी यही थी, क्योंकि ये सेम है, आसान है, आसानी के साथ इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब इसके अंदर उसी तरीके से मैंने पॉइंट दे दिए, पॉइंट्स के नाम दे दिए, ठीक है। ए पॉइंट हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच। अब एच पॉइंट क्या है, अब सबसे पहले प्रोग्राम बनाने से पहले क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हमें किसी भी ड्राइंग के हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, ठीक है जी। एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ और जेड एक्सिस की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो हम वैल्यू फाइंड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखें, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, ये मैंने वर्क पीस 0 पॉइंट सेट कर दिया, ठीक है। यानी कि मैंने जो टूल ऑफसेट है ना, वो मैंने उसके बिल्कुल फेस के मिडल से लिया, मिड से लिया, सेंटर से लिया, ठीक है जी। इसलिए ये मैंने निशान उसका बना दिया। अब जितनी भी वैल्यू होंगी मैं इसी पॉइंट को ओरिजिन मानकर वो क्या करूँगा, नोट करूँगा, ठीक है। चाहे वो 20 है, 40 है, यानी कि ऐड पिछली जितनी वैल्यू है वो ऐड होती जाएंगी, यानी कि एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग के अंदर ये चीज़ मैं बनाऊँगा, ठीक है जी। अब पॉइंट
ए के बात करते हैं। पॉइंट ए के ऊपर आपकी जो वैल्यू है डायामीटर के अंदर वो 20 है, ठीक है जी। अब मैं बताता चलूँ आपको कि जो एक्स एक्सिस होता है वो डायामीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी सादा लफ्ज़ों के अंदर वर्टिकल लाइन जो भी होगी, ठीक है, जब भी हम वर्टिकली ट्रैवल करेंगे तो वो एक्स के अंदर ट्रैवल करेंगे, तो जब भी हम हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेंगे तो वो जेड के अंदर ट्रैवल करेंगे, ठीक है जी। एक्स जो होता है वो डायामीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो जेड होता है वो वर्क पीस की लेंथ के अलोंग जो होता है वो शुमार किया जाता है, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू देखें, ए पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ए पॉइंट के ऊपर जो एक्स की वैल्यू है वो है 20 वैल्यू दी हुई है, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू 20 दी हुई है, ठीक है। ये देख सकते हैं एक्स की वैल्यू आपकी 20 है, क्योंकि उसका जो फाइनल डायामीटर हमने बनाना है, छोटा डाया जो स्मॉल डायामीटर है वो 20 मिलीमीटर है, और जेड की वैल्यू यहाँ पर 0.0 होगी, क्योंकि हमने जो टूल का ऑफ सेट है, टूल का जो ज़ीरो सेट किया है वो वर्क पीस के बिल्कुल फेस के साथ मिला कर टच किया है, इसलिए यहाँ पर मैंने जेड की वैल्यू 0.0 ही दी हुई है, ठीक है जी। अब बी पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं। बी पॉइंट आप देख सकते हैं कि बी पॉइंट जो है वो हम सादा लफ्ज़ों के अंदर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली मैंने आपको बताया जब भी हम ट्रैवल करेंगे वो जेड एक्सिस के अंदर ट्रैवल करेंगे, ना कि हम एक्स एक्सिस के अंदर ट्रैवल करेंगे, ठीक है। अब ये हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टली मूव करने का मतलब ये है कि जेड की वैल्यू हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है जी, जबकि एक्स की वैल्यू हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। बी पॉइंट के ऊपर जो एक्स की वैल्यू है वो 20 ही रहेगी, जो जेड की वैल्यू है वो -20 हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रही है 20.0 और जेड की वैल्यू -20.0 आ गया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं सी पॉइंट के ऊपर। सी पॉइंट के ऊपर देखें बी से सी की तरफ वर्टिकली लाइन चल रही है, यानी कि ये हम ट्रैवल करेंगे एक्स एक्सिस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जबकि एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज़ करेगी, यानी बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं, क्योंकि हम डायामीटर के अंदर बना रहे हैं, डायमेंशनिंग के अंदर बना रहे हैं, तो सी पॉइंट के ऊपर एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 40 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 40 है और जेड की वैल्यू -20 ही है। ये सी पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू आपकी 40 आ गई और जेड की वैल्यू आपकी -20 मिलीमीटर आ गई, ठीक है जी। उसके बाद हमने ट्रैवल कराना है टूल को सी से डी की तरफ। आप देखें ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू आपकी इंक्रीज़ करेगी वो जेड की करेगी, जबकि जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। आप देखें डी पॉइंट के ऊपर जो जेड की वैल्यू है वो कितनी है, -40 आ जाएगी और एक्स की वैल्यूज़ 40 आ जाएगी, ठीक है। डी के ऊपर एक्स की वैल्यू 40 आ गया जो कि कांस्टेंट है, और जेड की वैल्यूज़ आपकी इंक्रीज़ करेगी जो कि -40.0 आ गया, ठीक है जी। अब उसके बाद देखें, उसके बाद फिर डी से ई की तरफ हम ट्रैवल करें, यानी कि वर्टिकली हम ट्रैवल कर रहे हैं। वर्टिकली जब भी करेंगे तो वो एक्स के अंदर होगा, ठीक है। तो उस ई पर एक्स की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी, वो 60 हो जाएगी, और जेड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी -40, ठीक है। ई के ऊपर जेड की वैल्यूज़ आपकी आ गई 60 और एक्स की वैल्यू 60 आ गई, जेड की वैल्यूज़ -40 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद इसी तरीके से ई से एफ़ की तरफ जाएंगे तो क्या होगा जी, ये आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, यानी कि जेड एक्सिस के अंदर आप मूव कर रहे हैं, तो एफ़ पर जो वैल्यू होगी उसकी जेड की वो -70 होगी, और जेड की वैल्यूज़ -70 होगी, एक्स की वैल्यू आपकी 60 ही रहेगी, ठीक है। ये देखें कांस्टेंट वैल्यू है एक्स की और जेड की वैल्यूज़ -70 है जो कि इंक्रीज़ कर गई है, ठीक है जी। उसके बाद इसी तरीके से एफ़ से हम जी की तरफ ट्रैवल करेंगे तो वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी और जेड की वैल्यूज़ आपकी कांस्टेंट रहेगी। ये देखें एक्स की वैल्यू बढ़ गई है जो कि 80 है और जेड की वैल्यूज़ -70.0 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जी से एच की तरफ जाएंगे तो वर्टिकली मूव कर रहे हैं, वर्टिकली मूव करने से जो होगा वो हमारी जेड की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, एक्स की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी, एक्स की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी और जेड की वैल्यू हमारी इंक्रीज़ करी है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कोऑर्डिनेट्स भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ कि हम इसको प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ करते हैं और फेसिंग साइकिल का इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखें मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका टर्निंग साइकिल होता है इनके अंदर जो डिफरेंस क्या होता है, इनके अंदर डिफरेंस ये होता है कि टूल पाथ का डिफरेंस होता है, ठीक है। जो टर्निंग साइकिल होता है उसका पाथ मैं कंपेयर कर देता हूँ, उसका पाथ कुछ इस तरीके से बनता है, यानी कि वो क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करता है, यानी जेड एक्सिस के अंदर वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो ये लाइन बताई है
ब्लू लाइन है ये टूल पाथ है, यानी कि वो हर बार क्या करेगा, कट लेगा। और जो मैंने ये ग्रीन लाइन बताई है ये टूल सेफ हाइट है, यानी कि जो भी हम सेफ हाइट देंगे वो एक बार यहाँ से देखें यहाँ से कट लेगा, फिर दोबारा ऊपर की तरफ उठेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर ये एक कट लेगा, फिर दोबारा ऊपर की तरफ उठेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। इस तरीके से करते करते ये सारा कंप्लीट करेगा। यानी कि बताने का मकसद ये है कि इनके टूल पाथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ़र्क होता है कि पाथ उनका डिफरेंट होता है, ठीक है। G71 का पाथ ये होता है, ठीक है, यानी कि Z एक्सिस के वर्क पीस के साथ पैरेलल वो ट्रैवल करता है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी G72 की फेसिंग साइकिल की, तो फेसिंग साइकिल का पाथ उससे डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, ये वर्टिकली ट्रैवल करता है, ठीक है जी। वर्टिकली क्या करता है, वर्टिकली नीचे की तरफ आता है, और हॉरिजॉन्टली यानी कि जेड एक्सिस के अंदर डेप्थ ऑफ कट आगे कट सेट करता है, और एक्स में वो क्या करता है, कट लेता है। उस तरीके देखें ये मैंने ब्लू लाइन है जो मैंने टूल पाथ बताया, ठीक है। एक बार कट लेगा, फिर पीछे हटेगा, ठीक है, फिर दोबारा कट लेगा, ठीक है, एक कट लेगा, फिर दोबारा पीछे हटेगा, फिर इस तरीके से ऊपर सेफ हाइट लेगा, फिर इसी तरीके से करते करते अपना काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। इनका डिफरेंस ये होता है, टूल पाथ का डिफरेंस होता है, ठीक है जी। काम दोनों का एक ही होता है, सिर्फ टूल पाथ जो होता है ना इसका ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है जी। अब हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब ये इनका प्रोग्राम आ गया, ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब इसके प्रोग्राम देखें। सबसे पहले उसी तरीके से ये जो N10 N20 ये सारे ब्लॉक नंबर हैं जी इसके, ठीक है। हर ब्लॉक को ये शो कर रहे हैं, ठीक है, कि N10 के अंदर कौन सा ब्लॉक है, N20 के अंदर कौन सा ब्लॉक है, N30 के अंदर कौन सा ब्लॉक है, ठीक है जी। अब N10 के अंदर मैंने क्या दिया, मैंने दिया जी G21, ठीक है। G21 का मतलब है इनपुट इन मिलीमीटर, ठीक है। ये कुछ देते हैं, कुछ प्रोग्रामर देते हैं, कुछ प्रोग्रामर नहीं देते, ठीक है। ये मशीन के कंट्रोल पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपका कंट्रोलर कौन सा है। ये मैं तो हमेशा यूज़ करता हूँ, ठीक है। G21 आ गया। G21 का मतलब है फीड इनपुट इन मिलीमीटर्स, ठीक है, कि जितनी भी आपकी डायमेंशंस हैं वो मिलीमीटर्स के अंदर हैं, ठीक है। अगर इंचों के अंदर रखना है तो G20 कोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब दूसरे ब्लॉक के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा N20 ब्लॉक के अंदर G28 U0.0 और W0.0 आ जाता है। अब G28 का मतलब है ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट उसका कहाँ से कहाँ तक रिटर्न करना है, उसके बाद हम U के अंदर 0.0 और W 0.0 हम उसकी वैल्यू दे देते हैं। यानी कि मशीन बनाने वाले ने जहाँ पर उसका 0 सेट किया हुआ है, एक लिमिट सेट की हुई है कि यहाँ से ऊपर वो ट्रैवल नहीं करे, वहाँ तक वो मशीन आपकी क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है जी। उसका जो टर्रेट होगा वो क्या करेगा, अपनी असली हालत के ऊपर वापस चला जाएगा, ठीक है जी। अब N30 के अंदर देखें। N30 ब्लॉक के अंदर मैंने क्या दिया, N30 के अंदर टी मीन्स होता है टूल, 0101 मीन्स उसकी टर्रेट पर पोजीशन। जो टूल टर्रेट होता है जिसके ऊपर डिफरेंट स्लॉट्स कटी होती हैं और हर स्लॉट के ऊपर उसका नंबर लिखा होता है, ठीक है। अब वो कौन सी नंबर के अंदर आपने फिट किया हुआ है, ठीक है, उसका नंबर यहाँ फ़र्ज़ किया वो 01 वाली स्लॉट में आपका टूल फिट है, ठीक है। T01 मैंने लिख दिया, ठीक है, कि पहला टूल काम करेगा। और जो आगे जो 01 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उसका ऑफसेट जो नंबर है, ठीक है, उसकी ऑफसेट की जो वैल्यू है वो टूल ज्योमेट्री के अंदर 01 पहले नंबर के ऊपर मैंने सेव की हुई है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, T01 के साथ T01 दे दिया। अब T02 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, ठीक है जी। अब N40 के अंदर देखें। N40 के अंदर आ जाता है एस मीन्स होता है स्पेंडल, और 1200 उसकी RPM है, यानी कि चक्कर है कि एक मिनट के अंदर वो कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है, 1200 चक्कर लगाएगा। M03 मीन्स उसकी रोटेशन है कि उसको आपने किस तरीके से रोटेट करवाना है, क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, ठीक है। M03 का मतलब है कि स्पेंडल ऑन क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कराना है तो M04 कोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद G96 कोड है। G96 कोड का मतलब यह है कि कांस्टेंट स्पेंडल स्पीड, यानी कि जो स्पेंडल स्पीड आप प्रोग्राम के अंदर दे रहे हैं, प्रोग्राम के अंदर सारी की सारी वही स्पीड चले, ठीक है जी। ना उसे आप कम कर सकते हैं, ना उसे आप ज़्यादा कर सकते हैं। 1200 है तो 1200 के ऊपर ही चलेगा, ठीक है जी। अब उसके बाद देखें N50 के अंदर आपके जो ब्लॉक नंबर है, ठीक है, G00 का मतलब होता है रैपिड पोजीशनिंग, ठीक है। अब हमने देखें N20 ब्लॉक नंबर के अंदर मशीन को होम पोजीशन के ऊपर सेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, वर्क पीस के करीब लेके आना है, मशीन को होम पोजीशन से वर्क पीस के करीब लेके आना है, ठीक है। वर्क पीस से करीब लाने के लिए वो जो मशीन ने ट्रैवल करना है, ठीक है, वो हवा के अंदर ट्रैवल करना है, तो इसलिए G00 का कोड देते हैं ताकि आपकी जो टाइम है वो टाइम बच सके, ठीक है जी। उस टाइम को कम करने के लिए, अपने काम को तेज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, G00 कोड का इस्तेमाल करते हैं। अब X82 कितने हैं, ठीक है। अब X82 को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब
इसकी जो डायमेंशन है वो 80 मिलीमीटर है, यानी कि जो डाया 80 मिलीमीटर है और जेड इसकी 100 मिलीमीटर है, ठीक है। जबकि मैंने प्रोग्राम के अंदर दिया हुआ है एक्स 82.0 और जेड 2.0, यानी कि 2 मिलीमीटर मैंने डायामीटर से इसको ऊपर उठा दिया टूल को, और 2 मिलीमीटर मैंने इसको जेड से पीछे की तरफ हटा दिया, ठीक है जी। यानी कि उस सेफ हाइट के ऊपर मैंने टूल को ला कर खड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखें आप, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया आपका फेसिंग साइकिल। अब फेसिंग साइकिल की पहली लाइन को तवज्जो से देखिएगा, G72 मीन्स होता है फेसिंग साइकिल। फेसिंग साइकिल के लिए आपका सबसे पहला जो होता है अल्फ़ाबेट होता है W 1.0 का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये डेप्थ ऑफ कट होता है, ठीक है, कि हर बार टूल आपका कितनी डेप्थ ले, 1 ले, 2 मिली ले, 3 मिली ले, जितनी आपने सेट करनी है वो W के साथ आप उसकी वैल्यू दे देते हैं। R जो होता है R1.0, यानी कि R1.0 ये टूल सेफ हाइट है कि एक कट लेने के बाद वो 1 मिलीमीटर पीछे की तरफ हटे, ठीक है, दूसरे कट के लिए वो रेडी हो जाए, ठीक है जी। अब N70 के अंदर G72 उसी तरीके से फेसिंग साइकिल है। P80 P होता है, ये P जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश प्रोग्राम पाथ, ठीक है, जो पहला उस जिस ब्लॉक के अंदर आपने उसके कोऑर्डिनेट्स देने हैं उसका नंबर दे देना है, ठीक है। अब ये पहला जो प्रोग्राम था उसका ब्लॉक नंबर मैंने X80 के अंदर दिया हुआ था, इसलिए मैंने P के साथ 80 लिख दिया, ठीक है, यानी कि यहाँ से तूने काम स्टार्ट करना है, ठीक है जी। अब Q150 है, यानी कि ये आखिरी जहाँ तक आपका वर्क पीस ख़त्म हो रहा है, जहाँ तक आप वर्क पीस को बनाना एंड कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट जिस ब्लॉक के अंदर देंगे उसका नंबर यहाँ पर लिखेंगे। अब देखें मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए इस जगह 150 के अंदर मैंने Z-100 दिया हुआ, क्योंकि ये उसका लास्ट कोऑर्डिनेट है, तो 150 को मैंने क्या किया, Q की वैल्यू के साथ लिख दिया, ठीक है जी। अब U0.0 ये मैंने को अलाउंस 0 कर दिया है, W मैंने अलाउंस 0 कर दिया है, F2.0 मैंने फीड रेट मैंने 2.0 दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, ठीक है, ये वाले, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर उसको इनपुट कर दिए, ठीक है जी। X20 X40 Z-40 यहाँ तक हमने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, ठीक है जी। उसके बाद N160 के अंदर G00 X82.0 Z20.0 उसी तरीके से मैंने टूल को वर्क पीस से सेफ पोजीशन पे पर सेंड कर दिया, और उसके बाद G28 U0 W0 ये मैंने उसको सेफ हाइट दे दिया, ठीक है, यानी कि सॉरी ये होम पोजीशन पे सेंड कर दिया। उसके बाद M05 स्पेंडल स्टॉप और M30 मैन प्रोग्राम एंड रिटर्न टू स्टार्ट पोजीशन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अल्लाह के फजल से ये आपको G72 साइकिल भी आपको समझ आ गया होगा। तो अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।